हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। राधिका को पुराने सामानों का बाजार बहुत पसंद था। एक रविवार को वो अपनी दादी के साथ बाजार गईं। वहां उन्हें एक खूबसूरत गुड़िया दिखी। गुड़िया की पोशाक तो फटी हुई थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें राधिका को अपनी ओर खींच रही थीं। दुकानदार ने बताया कि गुड़िया बहुत पुरानी है और उसे किसी ने सालों से नहीं खरीदा। राधिका को गुड़िया पर दया आ गई और उसने उसे मात्र कुछ रुपयों में खरीद लिया। घर लाकर राधिका ने गुड़िया को साफ किया। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे और उसकी एक आंख का बटन भी ढीला था। राधिका ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया की आंख से एक नीला आंसू निकल आया। राधिका चौंक गई। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वो गुड़िया को देखती रही और फिर दूसरी आंख से भी एक नीला आंसू निकला। राधिका घबरा गई। उसने दादी को बताया, लेकिन दादी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि गुड़िया बहुत पुरानी है और शायद उसके रंगों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आंसू जैसे दिख रहे हैं। रात को राधिका सो नहीं पा रही थी। उसे बार बार गुड़िया का चेहरा याद आ रहा था। तभी अचानक से कमरे में खिलौनों के हिलने डुलने की आवाज़ें आने लगी। राधिका ने डरते हुए से आंखें खोलीं। देखा तो कमरे में रखे हुए सारे खिलौने नाच रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। राधिका चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सबसे आगे खड़ी थी वही पुरानी गुड़िया। उसकी आंखों से अब भी नीले आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। गुड़िया ने राधिका की तरफ इशारा किया, जैसे कुछ कह रही हो। राधिका को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसे लगा कि गुड़िया उससे किसी मदद की गुहार लगा रही है। तभी गुड़िया का मुंह खुल गया और उसकी कर्कश आवाज़ में कमरे में गूंजा, वालो चाकी तो अस्सी गन करने को पुस के आने कवराई, वो तहखाना, वो तहखाना। फिर से खिलौनों के नाचने की आवाज़ें आने लगीं। राधिका इतना डर गई कि बेहोश हो गई। सुबह उठने के बाद राधिका को रात की सारी घटना एक सपना लग रही थी, लेकिन कमरे में सारे खिलौने अपनी जगह पर नहीं थे। वो बिखरे हुए थे, जैसे रात में कोई उनके साथ खेला हो। राधिका को दादी की बात याद आई। दादी ने बताया था कि उनके पुराने घर में एक तहखाना है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। राधिका को लगा कि शायद गुड़िया का मतलब उसी तहखाने से था। उसने दादी को पूरी रात की कहानी बताई। दादी पहले तो नहीं मानी, लेकिन राधिका के जोर देने पर वो मान गई। उन्होंने तहखाने का ताला खोला। तहखाने में घना अंधेरा था। राधिका थोड़ी डरी, लेकिन गुड़िया की बात याद करके उसने हिम्मत जुटाई। दादी ने टॉर्च जलाई और दोनों तहखाने में उतर गईं। तहखाने में पुराने सामानों के अलावा एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। राधिका को लगा कि शायद गुड़िया का राज इसी कमरे में छिपा है। दादी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर राधिका की चीख निकल गई। कमरे में एक छोटी बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में वही पुरानी गुड़िया जकड़ी हुई थी। गुड़िया की आंखों से अब भी नीले आंसू बह रहे थे। दादी राधिका को पकड़कर बाहर ले गईं। पुलिस को खबर दी गई। जांच के बाद पता चला कि ये बच्ची सालों पहले गुम हो गई थी और शायद उसके सगे संबंधियों ने ही उसे तहखाने में बंद कर मार डाला था। राधिका को बताया गया कि गुड़िया शायद उस बच्ची की आत्मा थी, जो इतने सालों से मदद की गुहार लगा रही थी। उस रात के बाद खिलौनों के नाचने की आवाज़ें फिर कभी नहीं आईं। तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन राधिका को कभी कभी नीली आंखों वाली गुड़िया और उस कमरे का खौफनाक नज़ारा सपने में आ जाता था। ये कहानी बताती है कि कभी कभी पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए राज भयानक हो सकते हैं, खासकर उन चीज़ों से जिन्होंने किसी का दुख देखा हो।